ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर। बड़ा अद्भुत श्लोक है ये। यूं सारे ही बहुत श्रेष्ठ हैं, पर ये विशेष रूप से बड़ा अद्भुत है। उपाधिस्थ अपि तत्धर्मैः अलिप्तः व्योमवत् मुनिः सर्ववित् मूढ़वत् तिष्ठेत असक्तः वायुवत् चरेत। दो उदाहरण एक साथ लेकर के एक जागृत जीवात्मा, या यूं कहूं वस्तुतः सटीक शब्द है एक आत्मा जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई, जिसे जीवन मुक्त की संज्ञा दे सकते हैं। जो जीवन मुक्त हो गई वो सामान्य जीवन की चर्या में लोगों से मिलना जुलना, सुख दुख इत्यादि को किस प्रकार अनुभव करता है, किस प्रकार उनका उनके प्रति प्रतिक्रिया होती है, इसका उल्लेख है। उपाधिस्थ, उपाधि शब्द के विषय में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। उपाधि अर्थात वो समूची पहचान, वो सारे अवलंबन, आवरण जो किसी भी रूप में आत्मा पर आते हैं, चाहे वो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हो, कुछ भी हो, चाहे वो स्मृतियां अंतःकरण के रूप में हो, कुछ भी हो, जो कुछ ऊपर आरोपित है आत्मा के, वो उपाधि की संज्ञा में आएगा। उपाधियों में जुड़े रहने पर भी ये किसका उल्लेख है? उस जीवात्मा, उस आत्मा का जो जीवन मुक्त हो चुकी पर भी शरीर में है। क्यों? क्योंकि ये तो सच है कि वो अपने संचित कर्म सारे समाप्त कर चुकी, पर अभी प्रारब्ध शेष है और जीवन मुक्त हो गए। और अगर प्रारब्ध शेष है, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि निर्धारित जीवन के दायित्व ना पूरे करने वालों को वापस लौटना पड़ता है, भले उनका आत्म साक्षात्कार हो गया हो। क्योंकि अगर कर्म बंधन के सिद्धांत परास्त हो जाएंगे तो ईश्वर का ये पूरा आधारभूत स्तंभ, जिस पर ये पुनर्जन्म और कर्म फल टिके हैं, ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए उन्हें भी वापस आना पड़ता है निपटारा करने के लिए। पर वो अगर जीवन मुक्त जीवात्मा है, आ गए, अथवा इसी वर्तमान जीवन में ही वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए, तो वो किस प्रकार इन ओढ़ी हुई उपाधियों के प्रति, इनके दुख सुख, इनके अभाव इत्यादि का सामना करते हैं। क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर उस कष्ट के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया? कष्ट होता है, वेदना शरीर को होगी तो उन्हें भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हाँ, वो वेदना शरीर की शरीर तक सीमित है। उसके कारण होने वाले जितने भी विक्षोभ हैं जो मन को होते हैं, वो नहीं होंगे। अर्थात उन्हें वो कष्ट भीतर तक आंसेगा नहीं, इंपैक्ट नहीं करेगा। जितना है उतने भर में ही अपना निपटारा करके चला जाएगा। इसीलिए कहा उपाधिस्थ अपि, उपाधियों से जुड़े होने पर भी, और उन उपाधियों के जो धर्म है, शरीर का धर्म है अपना, मन का धर्म है अपना, बुद्धि का धर्म है अपना, प्रारब्ध का धर्म है अपना, उन सब के धर्म में वो अलिप्त है, लिप्त नहीं है। कैसे? व्योमवत, जैसे आकाश में सब कुछ विद्यमान है, पर क्या आकाश किसी में लिप्त हुआ? नहीं हुआ। आकाश में सब गमन हो रहा है, सब कुछ है, सूर्य नक्षत्र सब कुछ है, पर आकाश किसी में लिप्त नहीं हुआ। आकाश अपने आप में स्थिर है, शांत है। उसी प्रकार ऐसी जीवात्मा, ऐसी आत्मा, जीवन मुक्त आत्मा, उपाधियों में होने पर भी, उनके प्रभाव दुष्प्रभाव होने पर भी वो आकाश की भांति है। शरीर को जितनी वेदना उतनी हुई, पीड़ा हुई, पर उस पीड़ा के पश्चात, उस पीड़ा के साथ उत्पन्न होने वाले भय, उत्पन्न होने वाली आशंकाएं,
उत्पन्न होने वाली वेदना जो त्रास के रूप में बाद में भी रहती है, वो नहीं होगी। उसमें वो व्योमवत है। किसके लिए कहा? जीवन मुक्त आत्मा के लिए, जो शरीर में है उसके लिए कहा। और क्या कहा? जीवन मुक्त आत्मा अर्थात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त आत्मा जब लोगों में आचरण करती है तो किसी को उसके मार्ग से भटकाती नहीं है। इसमें मेरे ब्रह्म ऋषि का वाक्य आ जाता है। वो कहते थे, सबसे बड़ा पद किसका? मौन मूर्ख का। मौन रहना मूर्ख के बस का नहीं है। और जो सोच समझ करके मौन रहता है, विचार करके, वो महाज्ञानी है। सर्ववित मूढ़वत तिष्ठेत असक्त है वायुवत चरेत। वो जिसमें बैठेगा उन्हें उसी में प्रोत्साहित करेगा। सकारात्मकता की बात हो रही है। यहाँ ये नहीं है कि वो नकारात्मक लोगों में बैठ के उनको नकारात्मकता में प्रेरित करेगा। ब्रह्म ज्ञानी से आशा केवल इसी भाव की, सकारात्मक भाव की जा सकती है, नकारात्मक की नहीं। इसलिए पहले जान लो। अतः वो सब कुछ जानता है। वो जिनमें भी बैठेगा, कोई भक्ति में प्रेरित है, कोई ध्यान में प्रेरित है, कोई हठ में प्रेरित है, कोई किसी में प्रेरित है, जिस विधा में जो प्रेरित है उनके साथ बैठ करके वैसा ही होने की चेष्टा करेगा और उन्हें उसी में ही प्रोत्साहित प्रेरित करते हुए आगे बढ़ाएगा। और स्वयं सब जानते हुए असक्त रहेगा। कैसे? वायुवत चरेत। वायु सब में घूमती है पर कहीं चिपकती नहीं है। चिपकती नहीं है, सब में घूमती है। वायु की भांति वो सब में बैठेगा, सबसे मिलेगा, सबकी आस्थाओं को जानेगा और सब कुछ जानते हुए भी उन्हें उनके स्तर पर, उनके जीवन की उत्कर्ष की कक्षा के अनुरूप उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा। अतः आज का ये श्लोक आकाश और वायु दोनों का उदाहरण लेते हुए बहुत सुंदर रूप में एक जीवन मुक्त आत्मा की उस अवस्था का उल्लेख करता है जो वो आने वाले जीवन के कष्ट भोगते समय उनके प्रति की प्रतिक्रिया और साथ ही साथ भिन्न भिन्न मनस्थिति के लोगों में विचरते हुए किस प्रकार आचरण करता है, सब जानते हुए भी इसका उल्लेख है। इसी से पता लगता है कि जीवन मुक्त आत्मा आकाश की भांति है, सब में पर लिप्त नहीं। वायु की भांति सब में पर लिप्त नहीं, सब उसमें पर वो लिप्त नहीं है। वो आसक्त, अनासक्त है, आसक्त नहीं है। ये भाव इस बात की स्थापना भी करता है, जीवन मुक्त आत्माएं भी प्रारब्ध से बची नहीं है, पर वो प्रारब्ध उन्हें आंसता नहीं है, अपना हिसाब चुकता करके आगे निकल जाता है। यही अध्यात्म जगत के साधकों के साथ भी होता है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है।